बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में इंग्लिश लैंग्वेज 1123 के पेपर 1 राइटिंग के सेक्शन 1 को हम देखेंगे कि किस तरह हम उसे टैकल कर सकते हैं और वो कौन सी ट्रिक्स और टिप्स हैं कि जो हमें अच्छे मार्क्स स्कोर करने में मददगार साबित होंगे। इसके लिए मैं आपको स्क्रीन पर लिए चलता हूं, जहां पर आप एक टास्क को हम सैम्पल के तौर पर लेंगे और उसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि इस टास्क का जो लेवल है वो जो रिस्पांस है वो हाई रिस्पांस है, ठीक। और एग्जामिनर ने इस पर क्या कमेंट्स दिए, उन कमेंट्स को भी हम पढ़ेंगे। ये ओरिजिनल पेपर है और इस पेपर को हमने कॉपीराइट्स को सामने रखते हुए इसे हमने अपने तौर पर कंपोज किया और उसी तरह से कंपोज किया है जहाँ पर कैंडिडेट ने जो मिस्टेक्स की थी उन मिस्टेक्स को हमने वैसे ही रहने दिया। कहीं पर अगर वर्ड्स का रेपिटेशन है, स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स के हवाले से कोई मिस्टेक्स हैं, तो तमाम की तमाम मिस्टेक्स वैसे ही रहने दी ताकि एग्जामिनर्स के कमेंट्स को हम अच्छी तरह से समझ सकें। ठीक है, मैं आपको स्क्रीन पे लिए चलता हूँ। आइए पेपर देखते हैं। जिस वक्त हम स्क्रीन पर हैं आप देख रहे हैं ये ओरिजिनल पेपर है, 2018 मई का पेपर है, पेपर 1-2, ठीक। क्योंकि इसी का मैं आपके सामने हाई रिस्पांस रखूँगा और एग्ज़ामिनर के जो कमेंट्स हैं वो भी हम यहाँ पर उसको भी एग्ज़ामिन करेंगे, उसको भी स्टडी करेंगे। तो आप सबसे पहली जो चीज़ यानी कि सेकंड लाइन है डायरेक्टेड राइटिंग के बाद, आप देखें कि यहाँ पर आपको एक रेंज दी हुई है 200 से 300 वर्ड्स के दरमियान, ठीक। अब ये एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कि हम कितना लिखें। तो सबसे एक आसान सा जवाब तो ये है कि जितनी ज़रूरत है आप उतना ही लिखें। ज़रूरत कितनी है वो ये कि आप जब नीचे जब हम अभी आएंगे तो हम देखेंगे कि 3 हमें कंटेंट पॉइंट्स दिए हुए, इन कंटेंट पॉइंट्स को कवर करना ही हमारा टास्क फुलफिलमेंट है। तो हम एक जहन में एक यूँ समझें कि आप इस आइडिया को लेकर आगे बढ़ें कि 200 और 300 के दरमियान अगर आप रहते हैं और एक बुलेट पॉइंट को जब आप कवर करते हैं तो 70 to 80 और 100 वर्ड्स तक अगर आप लिखते हैं तो बहुत आसानी से आप जो रिक्वायर्ड लेंथ है उसको पूरा कर देते हैं। लेकिन एक बात जहन में ये रखें कि ये जो आपके पास बुलेट पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, इन तीनों की जो लेंथ है ये ज़रूरी नहीं है कि ये बराबर हो, ठीक। कि आप अगर 80 वर्ड्स पहले बुलेट पॉइंट को कवर करने में लिखते हैं तो दूसरे में भी इतने ही और तीसरे में भी इतने ही नहीं। ये तो जो रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से ही हम ये यहाँ पर काम करेंगे, ठीक। मुमकिन है कि पहला जो आपका बुलेट पॉइंट है उसके मुकाबले में जो दूसरा बुलेट पॉइंट है वो उसको जब आप कवर करें तो पैराग्राफ बड़ा हो जाए, क्योंकि उमूमन इसमें डिटेल्स मांगी जाती हैं, कोई इवेंट्स है, कोई सजेशंस हैं। इस तरह से आप जो है सेकंड बुलेट पॉइंट्स जो बुलेट पॉइंट होता है उसमें हम आम तौर पर हम कुछ ज़्यादा लिखते हैं, ठीक है। आखिरी वाला जो बुलेट पॉइंट है जो उमूमन जब आप जितने टास्क देखें उसमें आम तौर पर इसी तरह से आपसे कहा जाता है कि जो भी यहाँ पर सूरत हाल है उसका जो इम्पैक्ट है या उसका जो इफ़ेक्ट है या उससे जो स्टूडेंट्स को या स्कूल को बेनिफिट्स हासिल हो रहे हैं वो क्या हैं। तो यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा लिख नहीं पाते, ठीक है। तो ये पैराग्राफ जो है जो कंक्लूडिंग होता है ये पैराग्राफ उमूमन छोटा होता है। तो एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि ये कहा जाता है कि कितने पैराग्राफ्स लिखे जाएं, तो याद रखिएगा कि 3 बुलेट पॉइंट्स हैं और ये आइडियल है कि 3 बुलेट पॉइंट्स को कवर करने के लिए यकीनन 3 पैराग्राफ्स काफ़ी हैं। 4 या 5 के एक आपने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखा, उसके बाद इन 3 कंटेंट पॉइंट्स को आपने कवर किया और 3 पैराग्राफ्स इनके लिए लिखे, उसके बाद एक आपने 5वां पैराग्राफ भी लिखा जो कंक्लूडिंग होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि पहला जो पैराग्राफ है जिसमें आप फर्स्ट बुलेट पॉइंट को कवर करेंगे उसी में ही आप एक कुछ इंट्रोडक्टरी लाइंस दे देंगे अगर ज़रूरत वहाँ पर है, ठीक है। जैसे स्पीच वगैरह में होती है या मैगज़ीन आर्टिकल अगर आप लिख रहे हैं तो वो वहीं पर उसके अंदर आप उसको इंक्लूड कर लेंगे, ठीक। इसी तरह जो लास्ट बुलेट पॉइंट है उसमें जो कंक्लूजन है उसको आप दे दें। तो 3 पैराग्राफ्स जो हैं वो उनका लिखना ये बिल्कुल आइडियल है। जिस वक्त बुलेट पॉइंट्स 5 या 6 दिए जाते थे, ठीक है, पहले जो पुराने जो पेपर्स हैं, तो उनमें भी जो सीनियर टीचर्स हैं, सीनियर एग्ज़ामिनर्स हैं,
پرنسپل ایگزامنرز ہیں ان کی جو ایڈوائس تھی وہ یہی تھی کہ آپ وہاں پر بھی اگر 6 بلٹ پوائنٹس ہیں تو 2 بلٹ پوائنٹس کو ملا کر 3 پیراگرافس ہی لکھیں. یہ ایک اور امپورٹنٹ چیز یہ کہ آپ کے پاس 15 مارکس ٹاسک انسٹرکشنز کو فالو کرنے کے ہیں، 15 مارکس آپ کے لینگویج کے ہیں. تو اگر آپ تینوں بلٹ پوائنٹس کو بہت اچھی طرح سے کور کر لیتے ہیں تو 15 مارکس تو آپ کو یہی مل گئے، رائٹ. اور اس کے بعد لینگویج میں اگر آپ کی ووکیبلری، ٹون آپ کی بہتر ہے، جسے ہم کہتے ہیں اسٹائل آپ کا جو رائٹنگ کا ہے، پنکچویشن ہے، سینٹنس اسٹرکچرز جو ہیں وہ ویریڈ ہیں. کہیں پر آپ نے کمپاؤنڈ اور کہیں پر آپ نے کمپلیکس سینٹنسز، کہیں پر آپ نے سمپل سینٹنسز کسی آپ نے ایفیکٹ کے لیے استعمال کیے ہیں، تو یہ ویریشن بھی بہت کام آتی ہے. تو اور آپ کی ووکیبلری کی جو رینج ہے وہ بھی اپروپریٹ ہے. تو بہت اچھے ایکسپریشنز آپ نے یوز کیے ہیں. فگریٹو لینگویج کی جہاں پر ضرورت ہے وہ آپ نے استعمال کی. یہ آگے ہم جب اس رسپانس کو دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کینڈیڈیٹ نے، جس کا رسپانس ہائی رسپانس کہا جا رہا ہے اور اس نے مارکس بھی بہت اچھے لیے، اس نے آخر کیا کیا ہے. آپ کہاں پر کھڑے ہیں، اس سے بہتر کام کر سکتے ہیں، یا اگر آپ کو کچھ اور محنت کر کے اس رسپانس کے لیول تک آنا ہے، یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. ٹھیک، اب میں آپ کو وہ رسپانس دکھاتا ہوں جو ہائی رسپانس ہے اور جس کے جو مارکس ہیں، اچھے مارکس اس کینڈیڈیٹ نے دیے ہیں. 2018 کا مئی جون کا پیپر ہے یہ، اور ویریئنٹ ہے 1-2.